नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल @पॉलिटिकल अड्डा 2020। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के पिटारे में क्या क्या रखा है, इसके बारे में जानेंगे। कौन सी नई योजनाएं लागू करेंगे 2024 चुनाव जीतने के बाद, और कौन सी पुरानी योजनाएं चालू रहेंगी, इन सब के बारे में जानेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली के मुख्यालय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह, इन 5 लोगों के ने मिलकर ये मैनिफेस्टो अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को बनाने में 27 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करने वाले लोगों से उनसे विचार विमर्श करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है। जो 27 लोग थे उसमें अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह, संयोजक निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, और पीयूष गोयल संयोजक थे। और जो सभी सदस्य थे उसमें मुख्य रूप से अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, स्मृति ईरानी, जुगल नरवाल, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, काफ़ी सारे कैबिनेट स्तर के जो मंत्री रहे हैं वो सब इस कमेटी में रहे हैं। इन सब ने अपनी अपनी सिफारिशें जो है इन मैनिफेस्टो में दी हैं और उससे वो घोषणा पत्र तैयार हुआ है, जिसको आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया है। मेन बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 4 वर्गों के ऊपर ध्यान फोकस किया है, जिसमें महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों को अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से इनके लिए जो है योजनाएं गिनाई हैं। इसमें मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संस्था, एक समान मतदाता सूची प्रणाली, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, पाइप से रसोई गैस सप्लाई, 3 करोड़ लगती दीदी, तमिल भाषा को बढ़ावा देना, टिकटों की, रेलवे में टिकटों के वेटिंग लिस्ट में कमी, बुलेट वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार, दुनिया भर में रामायण उत्सव और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ अन्य योजनाएं लागू करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला है। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा, 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को 5 साल का मुफ्त इलाज और गरीबों को 3 करोड़ घर का वादा किया है। संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद थे। संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थी वर्ग है उनके सदस्यों को इसमें पहले एक प्रति दी गई है और उसके बाद इस घोषणा पत्र को जारी किया है। भाजपा के संकल्प पत्र में 10 बड़े वादे जो किए हैं, उसमें 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, यूसीसी को देश भर में लागू करना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक 5 साल के लिए जो अभी चल रही है, गरीबों को 3 करोड़ घर, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाना, फसलों को एमएसपी की वृद्धि और किसानों को उसका उचित मूल्य मिले किसानों को, और मुद्रा योजना में जो 10 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 20 लाख करना, बुलेट ट्रेन का विस्तार करना जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में अभी उस काम चल रहा है, उसको बढ़ाकर भारत के और पूरब, उत्तर और दक्षिणी भारत में भी किया जाएगा, और सीसीए के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखने के बाद ये महसूस होता है कि ज़्यादातर लोक लुभावन योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनको जारी रखा गया है। कोई बड़ी नई योजना को लॉन्च करना नहीं किया गया है। जैसे मुद्रा योजना थी उसको 10 लाख से उसकी लिमिट 20 लाख कर दी गई है। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक की इलाज के लिए पैसे मिलते थे, उसमें 70 साल तक के बुजुर्गों को ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडरों को उसमें शामिल किया गया है।
रसोई गैस सिलेंडर जो सरकार मुफ्त दे रही थी उस योजना को लागू रखा गया है, उसकी जगह उसको भी लागू रखते हुए घरों में ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस को पाइपों के द्वारा घरों तक पहुंचाने के लिए बोला गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम चल रहे हैं उस पर और तेज़ी लाने के लिए बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। उसके अलावा जो बुलेट ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, जो जिस पे काम चल रहा है, उसके बनने के बाद भारत के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी उसका विस्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें बोला है। पहले बात करते हैं गरीबों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए कौन सी योजनाएं अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी। गरीब की थाली की सुरक्षा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नियंत्रण बनाया जाएगा। मतलब चीज़ों के दाम नियंत्रित करने के लिए एक फंड की व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पीएम आवास योजना, हर गरीब को आवास सुविधा। हर घर नल से जल, गरीब गांव, कस्बों और शहर के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। स्लम रीडेवलपमेंट, झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का घर देना। पीएम उज्ज्वला योजना, रसोई गैस के लिए योजना जारी रहेगी, जो पहले से चली आ रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो प्रमुख घोषणाएं की हैं, 3 करोड़ लखपति दीदी, गाँव की महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट। अभी 1 लाख लखपति दीदी बनाई गई हैं और 3 लाख का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल में। वन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़ा जाएगा, इनकम बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। सेल्फ ग्रुप जो सोसाइटियां हैं के प्रोडक्शन को ग्राहकों तक पहुंचाने, एक जिला एक उत्पाद एक माल ग्रुप को जीएम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। वर्किंग वूमन के लिए इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल क्षेत्रों में हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिसमें चाइल्ड केयर की सुविधा रहेगी। स्पोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट का निर्माण और मेंटेनेंस। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा, एनीमिया, कैंसर के लिए अभियान चलाया जाएगा। और पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क का विस्तार और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और हेल्पलाइन 112 की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। ये महिलाओं के लिए अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये जो वार्षिक मिल रहा है वो चालू रहेगा, वो योजना चालू रहेगी। फसल बीमा योजना में नुकसान की जांच के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को जारी रखा जाएगा। CN को बढ़ावा देकर भारत को दुनिया का न्यूट्री हब बनाए जाएंगे। जो मोटे अनाजों का प्रमोशन हो रहा है, मिलेट्स का, उसको और ध्यान दिया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। कस्टम हायरिंग के सेक्टर बढ़ाए जाएंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, सिंचाई क्षमताओं का विस्तार, स्टोरेज और फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नए यूरिया का अधिक उपयोग किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। पशुओं के लिए चारा बैंक, मिल्क कूलर जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा वृद्ध, बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन के लिए भी अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख वादे किए हैं। सरकारी आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज की सुविधा। पोर्टल के जरिए सीनियर सिटीजन अपना नॉलेज और अनुभव शेयर कर सकेंगे। सरकारी सेवाओं के पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क के जरिए घर तक पहुंच। डिजिटल सशक्तिकरण, UPI ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग बुजुर्गों को देना। वरिष्ठ लोगों के लिए आयुष्मान कैंप लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ में तीर्थ यात्रा को सुगम बनाया जाएगा। उसके अलावा जो मिडिल क्लास के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं। मिडिल क्लास का सशक्तिकरण, कम से कम दर में आवास, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और शौचालय के लिए सहायता। अपने घर का पूरा सपना। कम कीमत पर रजिस्ट्रेशन, आसानी से नक्शा पास कराने की सुविधा। हाई वैल्यू रोजगार के अवसर। Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्टार्टअप का विस्तार। पर्यटन हब और ग्लोबल फैसिलिटी का निर्माण। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। एम्स, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, मेडिकल कॉलेज और बनाए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए IIT, IIM, AIM की एम्स की स्थापना होगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्न
सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ईवी चार्जिंग स्टेशन और 6G टेक्नोलॉजी का फोकस, और इको फ्रेंडली सिटी डेवलपमेंट, पार्क, प्लेग्राउंड, झील, वाटर बॉडीज का निर्माण किया जाएगा। श्रमिकों और महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है, हर मजदूर को मिलने वाली मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की समीक्षा करेंगे। पोस्ट ऑफिस और डिजिटल सेवा के जरिए सामूहिक सुरक्षा दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर ऑटो, टैक्सी और अन्य ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन, प्रभावित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन और स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों मजदूरों को लोन की सुविधा। नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों के लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, उसमें मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देना, मत्स्य संपदा योजना का विस्तार, बीमा और सी बीट्स और मोती की खेती को बढ़ावा देना, एमएसएमई वर्ग के लिए नियमों कानूनों का सरलीकरण, किफ़ायती बीमा प्रोडक्ट शुरू करेंगे, दिव्यांगों के लिए आवास और किफ़ायती उपकरण उपलब्ध कराना, ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमाग्रह नेटवर्क और आइडेंटिटी कार्ड कवर देना, ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना में कवर, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश, सीडीएस पद के बाद अब सैन्य थिएटर कमांड की स्थापना करना, बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट फेंसिंग करना, ताकि उससे एक देश से दूसरे देश में जो अनलीगल काम होते हैं उस पर रोक लगाई जाए, और भगवान राम की विरासत और संरक्षण का प्रचार और प्रसार। और रक्षा क्षेत्र में आर्म फोर्सेज की क्षमताओं को बढ़ाना, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और मेक इन इंडिया के तहत भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। मतलब 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट देश पर शासन कर रही है, उसमें जो भी योजनाएं अभी तक चालू हैं उन सभी योजनाओं का विस्तारीकरण है, और उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। जैसे 4 करोड़ पीएम आवास योजना में घर बने हैं, उसमें 3 करोड़ और घर बनाने का वादा किया है। जल्द जल्द योजना स्टार्ट है, उसको और बढ़ाना, शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में ले जाना। रसोई गैस जो सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना था आयुष्मान भारत, उसमें उसकी जगह उसको तो चालू रखा जाएगा। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन से रसोई गैस सप्लाई की व्यवस्था करना। अंशुमान मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख तक का ऋण मिलता था लघु उद्योगों को, उसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख करना। तो ये सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, इनका विस्तारीकरण है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो अपने वादे पूरे किए हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो या घोषणा पत्रों में शामिल करती रही है भारतीय जनता पार्टी अपने जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। पहला राम मंदिर निर्माण हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उसके अलावा धारा 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा अनुच्छेद और 335 को हटा दिया गया है। उसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति। चौथा नागरिक संशोधन अधिनियम CCA को 10 दिसंबर 2019 को सिटीजन अमेंडमेंट बिल को पारित कराना, और उसके बाद उसको अभी चुनाव के पहले ही उसको लागू कर दिया गया है। उसके अलावा महिला आरक्षण बिल, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीटों पर आरक्षित करने के लिए 20 सितंबर 2023 में ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, और इसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। तो महिला आरक्षण बिल को भी पास हो गया है। ये 5 वादे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए हैं। उसके अलावा अभी तक जो वादे नहीं पूरे हुए हैं, जिनमें काम चल रहा है, जैसे NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, असम NRC लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा मणिपुर विधानसभा ने 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया था केंद्र सरकार से राज्य में NRC लागू करने के लिए।
तो एनआरसी पे ये वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम एनआरसी लागू करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसके अलावा समान नागरिक संस्था यूसीसी, भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआती समय से ही यूसीसी लागू करने के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संस्था लागू करने का वादा करती रही है। उसको उन्होंने अपने वादे उसमें मैनिफेस्टो में जगह दी है। गोवा और उत्तराखंड ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें अपने देश में जिसमें यूसीसी लागू हुआ है। गोवा में बहुत पहले से चला आ रहा है और उत्तराखंड में इसी साल उसको लागू किया गया है। तीसरा है गंगा सफाई अभियान, नमाम गंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने नमाम गंगे योजना की शुरुआत की थी कि हम गंगा को सफाई 2022 तक इसको साफ़ करेंगे। इसमें 20,000 करोड़ रुपए तक का सिर्फ एक बजट पास किया गया था, जिसमें अभी 27% ही खर्च पर गई है। तो अभी इस लक्ष्य को पूरा करना बाकी है। सभी गरीबों को पक्का मकान, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में बताया कि 2.5 करोड़ पक्के मकान बन चुके हैं और अभी 2 करोड़ बाकी हैं। इसमें अभी सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। उसके अलावा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सरकार का लक्ष्य था कि 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देना है, लेकिन अभी इसको लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा समय और लगा, लेकिन 2027 तक ये आशा है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और बहुत सारी जो वादे किए हैं, गरीब को लूटने वालों को जेल, जैसे अभी कई सारे नेताओं या भ्रष्टाचार के ऊपर जिनके ऊपर आरोप है उनके ऊपर ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसका वादा किया है। इसके अलावा नारी शक्ति बंधन अधिनियम और सीसीए लाए और 370 को हटाया, इसका वादा जो किया था उस पर काम कर रही है। स्पेस में बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है, जैसे चंद्रयान, मंगलयान और अब गगनयान की तरफ भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत को दुनिया के हर उभरते सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का संकल्प। उसके अलावा पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाने का लक्ष्य जो किया था। 10 साल पहले एक साल में 2000 गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बिकती थी, पिछले साल 17 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पूरे देश में बिकी हैं। तो इस चार्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, पीएम सूर्य योजना से घर जोड़कर चार्जिंग स्टेशन की तरफ बढ़ाना। एक योजना ये है पीएम सूर्य योजना, जिसमें घरों पे ऊपर 3 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगा के बिजली उत्पादन करना और मतलब किसी भी तरह का बिल नहीं आएगा। इस पर सरकार काफ़ी सारी सब्सिडी दे रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, गोवर्धन, बायोफ्यूल, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में तेज़ी लाने का वादा किया है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का विस्तार, देश के चारों कोनों को बुलेट ट्रेन से जोड़ना। वंदे भारत का विस्तार, वंदे भारत के 3 मॉडल चलेंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम पूर्ण हो रहा है। इसी तरह आने वाले समय में उत्तर भारत में 1 बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में 1 बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में 1 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाने का सरकार भारतीय जनता पार्टी वादा करती है। एविएशन सेक्टर पर जोर, 1000 से ज़्यादा नए विमान का ऑर्डर और छोटे शहरों को एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का वादा कर रही है। सैटेलाइट टाउन बनाने का वादा कर रही है। सोशल फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया में कल्चर सेंटर निर्माण, जनजाति गौरव दिवस मनाना। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को प्रोत्साहन, वन उपज स्टार्टअप को बढ़ावा देना, 700 से ज़्यादा एकलव्य स्कूलों का निर्माण का लक्ष्य सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम लॉन्च करना,
नमो ड्रोन दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेज़ी से काम करेंगे। मुद्रा योजना का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करना। 70 वर्ष से आयु के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है। निवेश नौकरी पर, संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस है। स्टार्टअप को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विस पर ध्यान देने जा रहा युवा भारत की युवा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। संकल्प पत्र युवा, नारी, गरीब, किसान को सशक्त बनाने के लिए ये सारी योजनाएं लागू की जाएंगी या लागू जो चल रही हैं उनका विस्तार किया जाएगा। रेलवे के लिए नई रेल पटरियों का निर्माण, यात्री और मालवाहक कार्गो परिवहन की क्षमता को बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क का विकास। अगले कुछ वर्षों तक हर साल 5000 किमी तक नई पटरियां जोड़ी जाएंगी और टिकट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। धर्म और संस्कृति के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अयोध्या में विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। भारतीय पांडुलिपि का संरक्षण और अध्ययन, प्राचीन भारतीय सभ्यता, शास्त्रीय भाषाओं, संस्कृत और परंपराओं के संरक्षण के लिए एक विशेष फंड स्थापित किया जाएगा। भारतीय साहित्य रचनाओं का विदेशी अनुवाद, विदेशी भाषाओं में अनुवाद, भारतीय ज्ञान परंपराओं पर एक त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, समृद्ध संस्कृत विरासत को आगे तैयार करने के उद्देश्य से एक ASI स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करने का भी वादा भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करती है। इसके अलावा भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार, योग और आयुर्वेद का दुनिया भर में विस्तार, सभी प्रमुख देशों में प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में योग और आयुर्वेदिक संस्थानों को सुविधा दी जाएगी। भारत से अवैध रूप से लाई जा रही भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। विश्व के उच्च शिक्षा संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं को अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी। भारत की सांस्कृतिक विरासत का विकास, भारतीय सभ्यता के स्मारकों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में की हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के विकास की बात करता है, जो सारी योजनाएं पिछले 10 सालों से चल रही हैं उनका विस्तारीकरण है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भी बताया था कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे, क्या क्या योजनाएं लागू करने के लिए बोला है। 2024 लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां अपने अपने कार्यक्रमों, अपने अपने नीतियों की घोषणा कर रही हैं। अपने अपने कि वो सत्ता में आएंगी तो कैसे वो जो है भारत का विकास करेंगी। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब 2024 के चुनाव में देश की जनता इससे कितना प्रभावित होती है और किसको वो सत्ता में लाएगी, ये 4 जून को पता लग जाएगा। तो ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य विषयों पर आपसे फिर मुखातिब होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।